अनुराग मुस्कान। एलओसी पर पाकिस्तान के घात का शिकार हुए 5 जांबाजों की शहादत पर आज पूरा हिंदुस्तान शोक में डूबा है। पूरा देश उन जवानों का कर्जदार है जिन्होंने सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन बिहार सरकार के एक मंत्री को लगता है कि ड्यूटी पर सिपाहियों का शहीद होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग तो फौज में जाते ही शहीद होने के लिए हैं। ये उस बिहार सरकार के मंत्री का बयान है जिसकी धरती पर 4 शहीदों की चिताएं जली। मंत्री जी को शहीदों के बारे में टिप्पणी करने की फुर्सत तो थी, लेकिन तिरंगे में लिपटे उनके शव पर श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाने की याद ना तो उन्हें आई और ना ही उनकी पार्टी के किसी नेता को। शायद बिहार सरकार ने मान लिया था कि शहीदों के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फर्ज अदा कर दिया है। अब यह बीच बहस का मुद्दा है कि शहीदों का सम्मान क्या ऐसे ही किया जाता है। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना। सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना। सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। बस यही सुनना बाकी था। जवान शहीद होते हैं क्योंकि उनका काम ही शहीद होना है। ये ज्ञान बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह ने दिया है। जिस मानसिकता से भीम सिंह ने यह बयान दिया, उसकी झलक तो रात को ही दिख गई थी। जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे शहीदों के शवों का सम्मान करने तक की फुर्सत जेडीयू के किसी छोटे या बड़े नेता को नहीं मिली थी। ऐसे में जो कसर बची थी वो सुबह सुबह ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह ने पूरी कर दी। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना। सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। भीम सिंह के इस विवादित बयान के बाद शर्म खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आ गई। मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई तो भीम सिंह ने माफी भी मांग ली। अपना जो दिखाया जा रहा बयान है, देखा है मैंने और खुद मुझे भी खराब लग रहा है। देशवासियों को भी खराब लगा होगा और उनकी भावना को चोट पहुंची होगी। लिहाजा मैं उस पूरे घटनाक्रम के लिए और जो भी दिखाया जा रहा है उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन सवाल तो अब भी जिंदा है। क्या माफी मांग लेने भर से शहीदों का इतना बड़ा अपमान खत्म हो सकता है? हैरानी तो इस पर है कि विपक्ष शहीदों के अपमान पर लानत रात से ही भेज रहा है। इसके बावजूद अब तक चुप है नीतीश कुमार। जिस राज्य ने, जिस बिहार ने 4 अपने सपूतों को खो दिया है, बिहार के हमारे मुखिया जो है नीतीश कुमार एब्सेंट रहे। सुना कि कोई भी सरकार का आदमी हवाई अड्डा नहीं गया था। यह मामला राजनीतिक नहीं है और यह प्रश्न आप मुझसे आज नहीं पूछ रहे होते यदि एक प्रोटोकॉल को निभाया होता बिहार सरकार ने। बिहार सरकार भी शायद वही कर रही है जो केंद्र सरकार कर रही है। सरकार की तरफ से राजकीय सम्मान के साथ उनको स्वीकार किया गया। सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, सारे पुलिस के ऑफिशियल्स, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए थे। जब पॉलिटिकल लोग जाते हैं फिर ये होता है कि डेड बॉडीज के साथ, मार्टर्स के साथ राजनीति की जा रही है। आज विपक्ष नहीं बल्कि पूरा देश नीतीश कुमार की सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जवानों को उनका काम याद दिलाने वाली बिहार सरकार का काम आखिर क्या था? क्या शहीदों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर देना ही काफी था? हम यहाँ पे अवार्ड ले रहे थे, कितनी आपत्तिजनक बात है। नहीं, देखिए, मुझको भी फोन करके लोगों ने जानकारी दी है। बात करूंगा कि क्या कारण था, बाद में जाने का है क्या है, लेकिन आज मुझे जानकारी मिली है उसकी सब तरह से इंक्वायरी करेंगे। क्या कारण था, क्यों नहीं किया। देश रो रहा है। जाबाजों की शहादत पर 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बिहार के 4 घरों में मातम पसरा है और नीतीश की सरकार शहीदों के परिवार का हौसला बढ़ाने की बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह भी है कि ऐसे बयानों से क्या जवानों का मनोबल टूटेगा नहीं? क्या शहादत का अपमान यूं ही होता रहेगा? शिशिर चौबे के साथ विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज।
आइए।